Okay, friends, today we will start with a new chapter. Okay, motion in a straight line. And basically, motion is the chapter, whether it be in a straight line or in a plane. ठीक है, तो कई सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे रहेंगे जो कि हम लोग साथ साथ में दोनों का भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि नाउ यू हैव स्टडीड वेक्टर्स। वेक्टर्स एक बार अगर पढ़ लिए तो मोशन चैप्टर पढ़ना, उसका एनालिसिस इट बिकम्स वेरी इजी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर। एंड एज आई हैव सेड ऑलरेडी कि आप लोग को क्लास 9th के कॉन्सेप्ट जो भी आप लोगों ने मोशन में पढ़ा है वो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि कोई बहुत सारी चीज़ लिंक्ड है एंड कई सारी चीज़ एज इट इज़ है। ठीक है, तो वो दोबारा से जब पढ़ाएंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, क्या उसका लिंक्ड है। अब बस यही रहेगा कि उसका जो आप लोग क्लास 9 में जो पढ़ चुके हो उसका हम लोग वेक्टर्स इंक्लूड करके एनालिसिस करेंगे एंड थोड़ा कैलकुलस और बेसिक मैथ्स जो हम लोग पढ़ लिए, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस वगैरह, उसका इंक्लूजन हो करके देन उसका यूज होगा। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग को वो अच्छे से रिवाइज कर लेना है चैप्टर 9। तो अभी मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, एंड साइमल्टेनियसली मैं आपको और भी जो चीज़ जो रीड करने को मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर सबसे स्टार्टिंग में जो हम लोग को चीज़ समझना है, ठीक है, वो समझना है पहली बात कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मोशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप लोग 9th में पढ़े हो मोशन का मतलब, एंड इंग्लिश में भी इन जनरल जब मोशन बोलते हो तो क्या है वो आप लोग पढ़े हो, लेकिन अब फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और बेटर इन डेप्थ एनालिसिस के लिए हम लोग को समझना है। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, पोजीशन, मोशन एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये 3-4 बेसिक पॉइंट्स है जो कि चैप्टर के स्टार्ट में हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रेफरेंस पॉइंट किसको बोलते हैं। ठीक है, देखो, रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से खड़े होकर हम लोग किसी दूसरे बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सॉरी, ये एक पेड़ है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पेड़ है एंड मैं यहाँ पर खड़ा हूँ एंड मैं यहाँ पर किसी और बॉडी को, एक बॉल है सपोज करो, इसका मोशन ऑब्जर्व करने वाला हूँ। ठीक है, ये बॉल आगे मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये जो पेड़ हो गया, ये जो पोजीशन, ये जो पेड़ है, दिस इज नोन एज द रेफरेंस पॉइंट। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन इस पॉइंट से किया जाता है। ठीक है, इन जनरली टू मेक कैलकुलेशंस इजी हम लोग रेफरेंस पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि रेफरेंस पॉइंट ही ओरिजिन हो, एनी पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इन 3 डायमेंशनल स्पेस कैन बी अ रेफरेंस पॉइंट, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन है, इन जनरल है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि जो ओरिजिन है दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, तो जैसे ये अगर जैसे मैं एक्स एक्सिस का लॉन्ग ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, ये तो मैं इसको ओरिजिन को लूंगा, अलग अलग पोजीशन से अगर ड्रॉ कर लूँ 1 2 3 4 अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सिमिलरली मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस में -1 -2। ठीक है, वैसे ही अगर ऊपर की तरफ देखा जाए, ठीक है, मतलब कि सपोज को अगर मैं बॉल को ऊपर थ्रो करता, ठीक है, तो तब फिर मोशन कैसा रहता, पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, सिमिलरली -1 -2। ठीक है, -2 ये सब भी हो सकता है। मान लो यहाँ जाके आगे गड्ढा है या फिर स्विमिंग पूल है, मान लो यहाँ आके नदी है एंड ठीक है, फिर मैं यहाँ पर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ किसी पार्टिकल का मोशन उस गड्ढे के अंदर। ठीक है, तब फिर वो माइनस के अलॉन्ग में मेजरमेंट होगा। ठीक है, मैं कहने का मतलब ये हुआ जहां पर से, पर ये रेफरेंस पॉइंट मेरा यही रहेगा। तो फर्स्ट जो पॉइंट मैं आपको डिस्कस किया, पॉइंट ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां पर से मोशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है दूसरी बॉडीज का। जैसे यहाँ पर ये बॉल का, ठीक है, ये बॉल को मैं ऐसे 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 रोल करवा दिया, ठीक है, ये आगे बढ़ रहा है, या मान लो ऊपर थ्रो किया, तो मैं यहाँ से इसको इस रेफरेंस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब पोजीशन क्या होता है? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि पोजीशन क्या होता है। तो ये एक्चुअली मैंने पोजीशन वेक्टर में आप लोग को एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो एक छोटा सा बात फिर से कह दे रहा हूँ, आपको बताया होगा कि इस अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, ठीक है, कोई भी अगर मैं पॉइंट लेता हूँ, ठीक है, यहाँ z एक्सिस दी है, ठीक है, z एक्सिस इस तरफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन टुवर्ड्स यू इज द पॉजिटिव z एंड इनसाइड द प्लेन इज नेगेटिव z, ऐसा मैं कन्वेंशन ले रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके,
अब पोजीशन मतलब क्या होता है, पोजीशन या पोजीशन वेक्टर है इनफैक्ट। अब आप लोग वेक्टर पढ़ लो, तो जैसे कोई भी एक पॉइंट मैं ले लिया यहाँ पर, लेट्स से दिस इज x, y, ठीक है, या फिर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में यहाँ पर इसको मैं x, y, z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका पोजीशन मतलब क्या होता है, इसका पोजीशन मतलब रेफरेंस पॉइंट से इसका कितना डिस्टेंस है और किस डायरेक्शन में है, ठीक है। मैं बोलूंगा ना ये रेफरेंस पॉइंट है यानी ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन से इतने डिस्टेंस पे है एंड इस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में, मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, या मेकिंग सम एंगल विद द, है ना, 90 माइनस थीटा विद द वाई एक्सिस, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग मैं जेड एक्सिस से भी बोल सकता हूँ वगैरह। तो वो पोजीशन वेक्टर मैं आपको बहुत अच्छे से वेक्टर चैप्टर में समझा चुका हूँ, ठीक है, कि कोई भी अगर एक पॉइंट है कोऑर्डिनेट तो उसका पोजीशन वेक्टर में कैसे लिखता हूँ। अगर डायरेक्ट मैंने आपको बताया था x, y, z है, या एक तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी आर्बिट्ररी पॉइंट लोकेटेड ऑन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। ये मैंने आपको बता चुका, एक बार रिवाइज भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो अभी मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट समझा दिया, पोजीशन वेक्टर रिवाइज करवा दिया, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन, एक थॉट टाइप क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूँ, ठीक है, देन आई विल आंसर आल्सो राइट नाउ, कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है, जैसे हमने यहाँ पर इसको रेफरेंस पॉइंट बोल दिया, ठीक है, क्या ये रेफरेंस पॉइंट जरूरी है हमेशा स्टेशनरी रहे, या ये खुद भी मूविंग हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली जैसे मैंने बोला, मैं बॉल का मोशन ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हो गया और मैं देख रहा हूँ बॉल कैसे कैसे आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो रेफरेंस पॉइंट है वो स्टेशनरी है, दिस पॉइंट इज स्टेशनरी, राइट। और मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि दूसरे बॉडी का क्या मोशन है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट ये हो गया। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या रेफरेंस पॉइंट जरूरी है कि स्टेशनरी रहेगा, जैसे इस केस में स्टेशनरी है, पेड़ के पास में खड़ा हो गया, तो आंसर इज नो, जरूरी नहीं है कि स्टेशनरी ही रहे रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। एंड इनफैक्ट रेफरेंस पे ही डिपेंड करता है कि कोई दूसरी बॉडी मोशन में है या रेस्ट में, ठीक है। मोशन के डेफिनेशन क्या, मैं अभी धीरे धीरे वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आई एम स्लोली कमिंग टू द पॉइंट, ओके। तो मैंने आपको बताया था, इनफैक्ट क्लास 9th में आप लोग पढ़े हो ये चीज़, ठीक है, कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म एंड नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है कि मोशन जो है दिस इज अ रिलेटिव टर्म एंड नॉट एन एब्सोल्यूट टर्म। इसका मतलब क्या होता है कि देखो, अब एग्जांपल देखो, मान लो एक ट्रेन चल रहा है, ठीक है, ट्रेन चल रहा है, मैं प्लेटफॉर्म में खड़ा हूँ, बाहर खड़ा हूँ, मतलब मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म से, तो अभी जो रेफरेंस पॉइंट है वो स्टेशनरी है क्योंकि मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे रिस्पेक्ट में जो ट्रेन है दैट इज इन मोशन, ठीक है। मोशन का क्या डेफिनेशन है धीरे धीरे आऊंगा, लेकिन आप लोग को जितनी समझ है क्लास 9 तक में, वहां तक मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे रिस्पेक्ट में पोजीशन जो ट्रेन है दैट इज इन मोशन, ठीक है, वो मेरे को चलता हुआ दिखाई देगा, मैं रेफरेंस पॉइंट हूँ। अब इमेजिन करो, जो बंदा, कोई 2 बंदे हैं ट्रेन के अंदर ही है, ठीक है, एक आदमी, एक इंसान बैठा हुआ है और उसी के बगल में एक और इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। बाहर से देखने पर एक्चुअली तो वो दोनों मूव कर रहे हैं, है ना, बाहर से देखने पे वो दोनों इंसान मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रेन में बैठा हुआ एक इंसान अपने ही बगल में बैठे हुए दूसरे बंदे को अगर देखता है तो उसको मोशन में दिखाई देगा कि रेस्ट में, राइट, क्योंकि मैं भी वहीं बैठा हूँ, मेरे को तब से दिखाई देगा, आपने ऑब्जर्व भी किए हो। अब जब बस में बैठे हो, गाड़ी में बैठे हो, तो आपको बाहर की चीज़ें मूविंग दिखाई देती है, लेकिन जो बगल में है दैट इज मोशन, वो रेस्ट में दिखाई देता है, राइट। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि मोशन इज ए रिलेटिव टर्म, ओके, और वो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो इसी पर, अभी यहीं पर से मेरा आंसर आएगा। मैं जो पहला क्वेश्चन आप लोग से पूछा था वो ये पूछा था क्या जरूरी है कि रेफरेंस पॉइंट हमेशा रेस्ट पे हो, तो नहीं, रेफरेंस पॉइंट भी मूविंग हो सकता है, ठीक है। अब देखो इस केस में वो जो रेफरेंस पॉइंट है, जो मैंने बोला एक आदमी दूसरे आदमी को ऑब्जर्व करा, तो जो पहला आदमी है वो बाहर के जो प्लेटफॉर्म में जो आदमी खड़ा उसके रिस्पेक्ट में तो वो भी मूव कर रहा है, तो कह सकता हूँ कि रेफरेंस पॉइंट इटसेल्फ इज मूविंग, है ना, विद रेफरेंस टू सम अदर पॉइंट, कह सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए आंसर है कि रेफरेंस पॉइंट कैन आल्सो बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट, ठीक है, अदर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब देखो मोशन का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, मोशन मतलब होता है कि कंटिन्यूअस चेंजिंग ऑफ पोजीशन, ठीक है। जैसे अभी ये पोजीशन करते हैं, ये पोजीशन है, अब मान लो धीरे धीरे अपने आप पोजीशन चेंज हो रहा है, जैसे कि अब नहीं देखो ना, यहाँ पर अगर बॉल है तो इसका पोजीशन क्या है, सिर्फ
एट 2 i कैप है ना, मान लो y में 0 है, z में 0 है, सिर्फ यहाँ खड़ा है, ठीक है। धीरे धीरे ये बॉल मान लो आगे बढ़ता गया, ठीक है। आफ्टर 1 सेकंड 3 पे आया, 4 पे आया, 5 पे आया, तो देखो एवरी सेकंड क्या हो रहा है, उसका हर कुछ देर में उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इट्स पोजीशन इज चेंजिंग राइट कंटिन्यूअसली, 2 से 3, 3 से 4, या अगर ऊपर भी आ रहा है तो ऊपर 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 जैसे भी जा रहा है अलोंग एनी एक्सिस, हो क्या रहा है कि इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना, इसके रिस्पेक्ट में पहले यहाँ था, फिर इसके रिस्पेक्ट में इसका डिस्टेंस बढ़ गया, तो पोजीशन इज चेंजिंग। तो व्हेनेवर द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली, वी से दैट द बॉडी इज इन मोशन। एंड इफ अगर मान लो पोजीशन चेंज नहीं होता इसके रिस्पेक्ट में, ये अभी 2 मीटर्स है टुवर्ड्स द राइट ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मान लो 1 घंटे बाद भी, 2 घंटे बाद, 10 दिन बाद भी वो यहीं रहता, तो हम लोग क्या कहेंगे, द पोजीशन ऑफ दिस बॉल इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट, देयरफॉर द बॉल इज इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को समझ में आया कि रेफरेंस पॉइंट पे भी डिपेंड करता है कि बॉल मूविंग है या नहीं मूविंग है, ठीक है। तो पोजीशन आपको समझा दिया, मोशन का मतलब समझा दिया, ओके। अब देखो ठीक है, कुछ एग्जांपल्स और ले लो। ये जो मैं बोला मोशन इज रिलेटिव टर्म, ठीक है। मान लो 2 गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी, यहाँ पर एक ड्राइवर है, दूसरा गाड़ी इसी के बगल में, इसमें ड्राइवर, ठीक है। मैं यहाँ खड़ा हूँ बाहर, ठीक है, सॉरी, ओके, मैं बाहर खड़ा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, दोनों गाड़ी मान लो 50 मीटर्स पर सेकेंड से ज़्यादा बोल दिया, सॉरी, 50 किलोमीटर पर आवर से दोनों गाड़ी एक साथ आगे चल रही है, ठीक है ना। तो अब देखो मान लो अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो मेरे रिस्पेक्ट में ये गाड़ी भी मोशन में, ये गाड़ी भी मोशन में, राइट। मान लो अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि ये रेफरेंस पॉइंट खुद इसके रिस्पेक्ट में मूविंग है, जैसे ये जो ड्राइवर है मान लो वो दैट इज द सोर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, इसका पोजीशन खुद चेंज हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में, तो ठीक है। अब देखो मेरे को सारा ऑब्जर्वेशन इसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो अगर ये आदमी है ना, ये जो आदमी है, अगर इसको ऑब्जर्व करेगा बगल वाले ड्राइवर को, यानी कि बगल वाले जो गाड़ी में जो चल रहा है, उसको क्या नजर आएगा, उसको नजर आएगा कि ये तो रेस्ट पे है, समझ रहे हो। अगर मेरे पैरेलल में कोई मेरे सेम स्पीड से चल रहा है तो क्या वो मेरे को आगे बढ़ता हुआ पीछे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, नहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्यों, क्योंकि मेरे साथ साथ अगर चलेगा तो मेरे को लगेगा ये तो मेरे साथ साथ ही है। उसके रिस्पेक्ट में देखो, इस आफ्टर कुछ देर वो भी यहाँ आ जाएगा, ये भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है। जब वो यहाँ होगा तो ये भी यहाँ रहेगा। तो कह सकते हैं कि जो पोजीशन है, इन लोग दोनों का जो पोजीशन है, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो इसके रिस्पेक्ट में दिस इज इन रेस्ट, लेकिन इसके रेफरेंस में ये दोनों मोशन में। सिमिलरली मान लो फिर से अगर यही रेफरेंस पॉइंट है और अब मान लो ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये जो बाहर खड़ा था स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मान लो ये आदमी, ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है और इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो अभी क्या होगा, ये जो रेफरेंस पॉइंट है वो खुद आगे आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसको क्या नजर आएगा कि ये पीछे जाते जा रहा है ना, क्योंकि मेरे को तो यहाँ से ऑब्जर्व करना है। आप देखे भी हो, आप जब ट्रेन में चल रहे होते हो तो जो बाहर में जो पेड़ वगैरह है या जो बाहर में जो आदमी खड़ा है वो आप लोग को लगता है कि वो तो पीछे जाते जा रहा है, यानी कि मेरे रेफरेंस में, अगर मैं रेफरेंस पॉइंट हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में उन लोग का पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी कि मेरे रेफरेंस में वो मोशन में है, यानी कि एक, ठीक है, एक मेरे रेफरेंस में दोज आर इन मोशन। तो इट डिपेंड्स कि किस रेफरेंस से आप स्टेट ऑफ मोशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो उस पर डिपेंड करता है कि कोई बॉडी दूसरी बॉडी रेस्ट में है या मोशन में, ओके। अब तो दिस वाज अबाउट रेफरेंस पॉइंट, और मैंने बताया कि that reference can be moving as well as it can be at rest also with other moving point, ठीक है। तो इसी 2 पॉइंट से आता है 2 टर्म, ठीक है। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये 2 तरह के होते हैं, ठीक है। There are 2 kinds of frame of reference, okay. One is initial and one is non-inertial, okay. इसका मार्कर मैं थोड़ा निकाल लेता हूँ। ओके, तो मैंने आपको भी समझाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने अभी आपको रेफरेंस पॉइंट समझाया, ठीक है। अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है
यही जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एंड वेरी स्पेशली ये जो ओरिजिन है, वेरी स्पेशली नहीं मतलब दिस एंटायर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, इन अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री अगर मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ कि दिस इज द ओरिजिन, और अगर मैं डिफाइन करूँ दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और रेफरेंस पॉइंट, एंड यहाँ एक्स एक्सिस है, यहाँ वाई, यहाँ जेड, ठीक है, एंड इसके साथ में क्लॉक ऐड कर दे रहा हूँ। क्लॉक मतलब कि मेरे पास टाइम भी है, क्योंकि जो भी ऑब्जर्वेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही है ना, कि पोजीशन में बोलता हूँ ना कि हर सेकंड मान लो पोजीशन चेंज हो रहा है तब वो मोशन में है, या चेंज नहीं हो रहा तो रेस्ट में, मतलब कि यहाँ टाइम भी इंक्लूडेड है। तो दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम विच कंस्टिट्यूट्स एक्स वाई एंड जेड